नमस्कार। प्रादेशिक मौसम केंद्र नई दिल्ली द्वारा दिल्ली एनसीआर के किसानों के लिए मौसम आधारित कृषि सलाह इस प्रकार है। दिल्ली में 8 अप्रैल को आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। 9 अप्रैल को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 10 अप्रैल को आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। मेघ के साथ झोंकेदार हवाएं, गति 30 से 40 किमी प्रति घंटा चलने की संभावना है। 8 और 9 अप्रैल तक उष्ण लहर चलने के लिए पीले रंग की चेतावनी जारी की गई है। तापमान की बात करें तो आज दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य से लगभग 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने का अनुमान है, जो कि 40 डिग्री सेल्सियस के लगभग होने की संभावना है। अगले 3 दिनों में इसमें कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो कि सामान्य से लगभग 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। अगले 3 दिनों में इसमें कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि अनाज को भंडारण में रखने से पहले भंडारघर की सफाई करें तथा अनाज को सुखा लें। कटी हुई फसलों तथा अनाजों को सुरक्षित स्थान पर रखें। इस मौसम में तैयार गेहूं की फसल की कटाई की सलाह है। किसान कटी हुई फसलों को बांधकर तथा ढककर रखे, अन्यथा तेज हवा या आंधी से फसल एक खेत से दूसरे खेत में जा सकती है। इस सप्ताह तापमान बढ़ने की संभावना को देखते हुए किसानों को सलाह है कि खड़ी फसलों तथा सब्जियों में आवश्यकतानुसार हल्की सिंचाई करें। अधिक तापमान से टमाटर, मिर्च एवं बैंगन की फसलों को बचाने के लिए किसानों को सलाह दी जाती है। मूंग की फसल की बुवाई हेतु किसान उन्नत बीजों की बुवाई करें। टमाटर, मटर, बैंगन फसलों में फलों को फल छेदक कीट से बचाव हेतु किसान खेत में पक्षी बसेरा लगाए। इस मौसम में बेली सब्जियों में चूर्णिल आसिता रोग के प्रकोप की संभावना रहती है। फ्रेंच बीन, सब्जी लोबिया, चौलाई, भिंडी, लौकी, खीरा, तुरई आदि तथा गर्मी के मौसम वाली मूली की सीधी बुवाई कर सकते हैं। इस मौसम में समय से बोई गई बीज वाली प्याज की फसल में थ्रिप्स के आक्रमण की निरंतर निगरानी करते रहें। इस तापमान में मक्का चारे के लिए तथा लोबिया की बुवाई की जा सकती है। बेबी कॉर्न की HM4 की भी बुवाई कर सकते हैं। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।